चलिए तो IBC 24 जिला चौपाल कबीर धाम कल आज और कल इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, ज़िले के विकास पर चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, कृषि और शिक्षा। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ MD डटसेना जी हैं, उप संचालक कृषि विभाग से, भूपेंद्र कुमार जी MD भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, और सतीश कुमार पाटले जी हैं MD सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना कवर्धा, महेंद्र गुप्ता जी उप संचालक हैं शिक्षा विभाग कबीरधाम, और BS चौहान जी प्राचार्य हैं PG कॉलेज कवर्धा से। आप सभी मंचस्थ अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चर्चा की शुरुआत कृषि से करते हैं, क्योंकि कृषि हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसकी पहचान, और उस पर हम लगातार नवाचार भी कर रहे हैं, नए प्रयोग कर रहे हैं। और कवर्धा इसलिए भी अलग हो जाता है क्योंकि कृषि क्षेत्र में यहाँ पर जो गन्ने की खेती होती है और उससे जुड़े जो प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स के ज़रिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं वो काफ़ी अहम है। तो चर्चा की शुरुआत करूँगा भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के भूपेंद्र कुमार जी से। भूपेंद्र जी, आपसे इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हम एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एथेनॉल के उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल अगर रिकवरी रेट की रिकवरी की बात करें, पिछले कुछ समय में हमने देखा कि शक्कर को लेकर जो रिकवरी जिसका इंतज़ार हम कर रहे थे वो देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो आपकी राय उस पर चाहेंगे। कबीरधाम जिले में राज्य का प्रथम सहकारी शक्कर कारखाना की स्थापना, जैसा कि जानते हैं सभी लोग, 2003 में हुआ था, प्रारंभ किया गया था। आज 20 वर्षों का सफ़र तय करके हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हम कुछ अतिरिक्त रूप से किसानों को और हमारे ज़िले की आम जनता को फ़ायदा पहुंचाएं। कारखाने प्रबंधन और ज़िले में किसानों के सहयोग से जितना अच्छा से अच्छा काम कर सके ये प्रयास किए समन्वयपूर्वक। और उसके उपरांत एक और कारखाना यहाँ पे पंडरिया का भी स्थापना हुआ। उसके उपरांत विगत 2 वर्षों से हमने प्रयास किया कि ज़िले के किसानों को उसका उपज का उचित दाम मिले। हमने रिकवरी पर ध्यान दिया और आज की डेट में दोनों कारखाने ने एक रिकॉर्ड रिकवरी स्तर का प्राप्त किया है। देश में पंडरिया शक्कर कारखाने ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और भोरमदेव कारखाने का भी उच्चतम रिकवरी दर रहा है। यह निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और ज़िले के किसानों को इससे और अतिरिक्त आमदनी का प्राप्त हुआ, जो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, रिकवरी की जहाँ तक बात है, हमारे साथ उप संचालक कृषि भी हैं डटसेना जी। रिकवरी एक बड़ी समस्या थी और क्या कुछ नवाचार किया गया, किस तरीके से इस रिकवरी में सुधार के लिए प्रयास किए गए, क्योंकि पहले ऐसी रिकवरी नहीं थी। जी बिल्कुल, शुगर केन की रिकवरी और ये एरिया एक्सपांसन दोनों को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, शुगर फैक्ट्री और कृषि विभाग सभी के समन्वय से ज्वाइंट एक्टिव कोऑर्डिनेशन से कार्य योजना बनाई गई। कार्य योजना बना के हम उस पर काम किए। शुगर केन की रिकवरी को अगर बढ़ाना है तो उसके सबसे महत्वपूर्ण वो है कि उसमें 3-4 फैक्टर है कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, वेराइटर रिप्लेसमेंट, वेराइटी को रिप्लेस करने का प्रयास किया हमने। यहाँ किसानों को बाहर भेजा, बाहर से भी वेराइटी किसानों को उपलब्ध कराई। वहाँ से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो टिश्यू कल्चर जो प्लांट्स है वो किसानों को 3-4 साल लगातार अभी उपलब्ध कराया जा रहा है शुगर केन टिश्यू कल्चर प्लांट्स। इसके अलावा ट्रेनिंग भी दी गई उनको, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस उसमें भी बदलाव लाया गया। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है वो है टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। समय पे जो शुगर केन है, जो पौधा है, गन्ना जो है फैक्ट्री तक पहुँचे, अगर समय पे पहुँचेगा तभी उसमें रिकवरी रेट अधिक होगी, नहीं तो फिर वो कम हो जाएगा। सूखने के बाद सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है। और अर्ली हार्वेस्टिंग करेंगे तो भी कम हो जाएगा, लेट हार्वेस्टिंग करेंगे तो भी। सबसे महत्वपूर्ण होता है टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। क्योंकि अब भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने की बात है, एक बहुत बड़ी महती जिम्मेदारी यहाँ इस कारखाने के लिए है, क्योंकि इथेनॉल का उत्पादन होना है। क्या कुछ तैयारियाँ, क्योंकि अभी हम मंत्री जी को भी सुन रहे थे, एक बड़ी महती योजना है, और क्योंकि केंद्र सरकार से भी लगातार इस पर बातचीत हुई और आखिरकार अब हम इस योजना पर आगे बढ़ेंगे। तो भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ हमको करना होगा बाई प्रोडक्ट के यूज़ के लिए। राज्य शासन और केंद्र शासन ने का जो योजना है इथेनॉल प्लांट को ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने की, उसके तहत इथेनॉल प्लांट लगाने की स्वीकृति प्राप्त हुई और हमारे द्वारा इस पर कार्रवाई प्रारंभ की गई। शासन, जिला प्रशासन और कारखाना प्रबंधन द्वारा इस पर काफ़ी त्वरित गति से कार्रवाई संपन्न की गई। ज़मीन की उपलब्धता से लेकर जो विभिन्न प्रकार के लाइसेंस आदि लेना था वो सभी क्लियरेंस करने के बाद आज हम अभी सिविल काम लगभग 70% पूरा हो चुका है। वैसे में
मैकेनिकल में भी 30% काम पूरा हो चुका है और आगामी पेराई सीजन में निश्चित रूप से एथेनॉल प्लांट हमारे बीच उत्पादन का शुरू कर देगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य का विषय रहेगा। शिक्षा विभाग से भी मौजूद हैं उप संचालक महेंद्र गुप्ता जी। महेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इस योजना को लेकर काफ़ी सरकार उत्साहित है और आमजन में भी काफ़ी उत्साह जो हम देख पा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी काफ़ी होड़ मची हुई है एडमिशन लेने को लेकर। एक्सपांशन की बात है, बहुत सारे स्कूल नए खोलने की बात है, क्या कुछ इस दिशा में फिलहाल काम शुरू हो चुका है? क्योंकि हर मंच पर मुख्यमंत्री कहते रहे कि इस स्कूल को इंग्लिश स्कूल को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि स्वामी आत्मानंद विद्यालय इस जिले में 6 संचालित है, जिसमें 5 अंग्रेजी माध्यम के हैं और 1 हिंदी माध्यम के हैं। यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में लगभग 3000 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं और हिंदी माध्यम में भी लगभग 3200 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इसके लिए हम 289 टीचरों की हमने भर्ती कर ली है। और आज की स्थिति में आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी आत्मानंद के लिए जो पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं उसमें प्रवेश के लिए होड़ लगी हुई है। अभी कवर्धा के जो स्वामी आत्मानंद है उसमें कक्षा पहली के लिए 50 सीट है, परंतु उसमें 1248 आवेदन पत्र आए हुए थे। लोगों में दबाव है कि सर कैसे भी हो करके हमारे बच्चे को आत्मानंद में प्रवेश दिया जाए। ज़ोरदार तालियां क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर स्कूल शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। यही मूल माना जाता है, यही जड़ है, यही नींव है, इसलिए इसका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है सर, हम भी समझते हैं। क्योंकि अब एजुकेशन की बात है, हायर एजुकेशन, कॉलेज के एजुकेशन की भी बात है। हमारे साथ प्राचार्य महोदय भी हैं, BS चौहान जी। चौहान जी, आपसे सवाल, क्योंकि इस स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत बेहतर काम किया, कुछ योजनाएं ऐसी लेकर आए हैं, लेकिन अभी आप महसूस करते हैं क्या कॉलेज में भी एक ऐसे ही कोई व्यवस्था जो है कॉलेज के छात्रों के लिए? हालांकि हायर एजुकेशन की परिस्थिति थोड़ी अलग होती है। PG महाविद्यालय कवर्धा में लगभग सारी सुविधाएं छात्रों को प्राप्त है। 13 विषयों में यहाँ PG कॉलेज है, PG कक्षाएँ हैं और साथ में PGDCA, DCA, BCA, कंप्यूटर साइंस और माइक्रो बायोटेक, ये सारी संचालित होती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ज़िले में उस शिक्षा का काफ़ी अच्छा वातावरण है। और गर्ल्स महाविद्यालय जब से खुला तब से निरंतर छात्राओं की संख्या बढ़ रही है। अभी हम देख रहे हैं पूरे देश में नई शिक्षा नीति को लेकर के एक वातावरण है, चर्चा है। कवर्धा में इस दिशा में कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी लेवल पर किस तरह का काम हो रहा है? अब नई शिक्षा नीति में क्या है, 1 साल भी पढ़ लिया तो भी उसका प्रमाण पत्र मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा 1 साल में, 2 साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल में उसको डिग्री प्राप्त होगी। यदि 4 साल करता है तो विथ शोध डिग्री प्राप्त होगा। तो ये हमारे धीरे धीरे हमारे जो स्टेट के सरकार है वो लागू करने जा रही है। अभी मॉडल कॉलेज में इसकी शुरुआत हुई है। कृषि सेक्टर की फिर से बात करते हैं। कृषि सेक्टर में जो रिकवरी की बात कर रहे थे हम, सतीश जी, सबसे पहले तो रिकवरी पर आपकी राय भी जानेंगे। दूसरा, अलग अलग, क्योंकि अब हम सिर्फ गन्ने की खेती की बात नहीं कर सकते और जो दूसरे सेक्टर हैं कृषि के, दूसरे वर्ग जो हैं, उसमें क्या कुछ आगे बढ़ने की संभावना? क्योंकि कोदो को लेकर भी काफ़ी परिस्थिति में यहाँ सुधार देखने को मिला है, उत्पादन में सुधार देखने को मिला है, इस पर आपकी राय चाहेंगे। शुगर फैक्ट्री पंडरिया रिकवरी के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर रहा। तो सबसे पहले जान लेते हैं रिकवरी है क्या। तो रिकवरी होती है जो हम गन्ना खरीदते हैं और उसको क्रशिंग करने के बाद कितने प्रतिशत हम उसका शक्कर बनाते हैं, ये रिकवरी होती है। और रिकवरी से किसानों का आय सीधा जुड़ा हुआ है। जैसे कि 9.5% की जो रिकवरी होती है वो बेस लाइन होता है, उसमें उससे नीचे रहेंगे तो भी 275 रुपया इस साल की FRP के हिसाब से निश्चित है मिलना। उसके बाद जब हम 9.5 से ऊपर जाते हैं तो हर एक पॉइंट पर 2 रुपया 90 पैसा उसमें ऐड होते जाता है। तो हमारा कारखाना इस साल 13.12 रिकवरी के साथ पूरे देश में पहले स्थान पर रहा और इससे किसानों को अतिरिक्त जो बेस प्राइस है उससे अतिरिक्त 104 रुपये 40 पैसा उसमें अतिरिक्त प्राप्त होगा। इसको हासिल करने के लिए पिछले साल की स्थिति को हम जान लेते हैं। पिछले साल हम 12.5 रिकवरी के साथ पूरे देश में 10वें नंबर पर थे। तो जब यह रिजल्ट हमें हासिल हुआ, वैसे इस एरिया को लो रिकवरी एरिया माना जाता था जब कारखाने की स्थापना हुई। तो लेकिन जब हम टॉप 10 में आए तो
तो यह एक चर्चा का विषय बना। उसके बाद शासन से, प्रशासन से यह एक इच्छा जागृत हुई कि जब 10 में आ सकते हैं तो हम पहले नंबर पे क्यों नहीं आ सकते, इस पर प्रयास कैसे किया जाए। जब हम अपने कारखाने के सभी कर्मचारियों को एक टारगेट सेट किए कि अगर आप 13% तक रिकवरी पहुंचेंगे, एक डेटा से आइडिया था कि 13 के करीब पहुंचेंगे तो हम पहले नंबर पे आ सकते हैं। तो ये हमने अपनी पूरी टीम को टारगेट दिया कि हमको इस बार 13 लेके आना है, और हम 13.12% रिकवरी हासिल की। जोरदार तालियां, क्योंकि शक्कर कारखानों ने अहम भूमिका निभाई और जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग किया गया और उसका जो परिणाम ये रहा कि आज देश में कवर्धा के जो शक्कर कारखाने हैं वो रिकवरी में नंबर 1 पर हैं। तो कृषि और शिक्षा, इस पर हमने चर्चा की, जो कि सरकार की योजनाएं या जो संस्थाएं, निजी संस्थाएं जो काम कर रही है, इस पर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। और यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि अलग अलग वर्गों में किस तरीके से सरकार का कामकाज हो रहा है और निजी संस्थान के साथ जुड़ी हुई है। आप सभी का हमारे साथ इस पैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। IBS 24 जिला चौपाल, कल, आज और कल, और इस वक्त हम कबीरधाम ज़िले में हैं। जैसा आप नाम से ही सुन रहे हैं, जिनके नाम से, जिस ज़िले की पृष्ठभूमि से संत कबीर का नाम जुड़ा हुआ हो, वो अपने आप में बड़ी डिवाइन, बड़ी पवित्र होगी। और इस ज़िले को संभालने वाले, इस ज़िले के प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक मशीनरी, उसके तमाम नुमाइंदे, उससे जुड़े हुए वे शीर्षस्थ अधिकारी इस वक्त मेरे साथ में मंच के ऊपर हैं। मैं ज़ोरदार तालियों के साथ में मंच के ऊपर स्वागत करता हूं श्री जन्मजय महोदय जी, कलेक्टर महोदय कबीरधाम, श्री संदीप अग्रवाल सर, सीओ जिला पंचायत कबीरधाम, डॉक्टर लाल उमेद सिंह जी, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम, श्री चूड़ामणि सिंह जी, वन मंडल अधिकारी कबीरधाम, और हमारे साथ कलेक्टर महोदय हैं जन्मजय सर। अभी हालांकि आपको बहुत कम वक्त हुआ है ज़िले की कमान संभाले हुए। इस ज़िले में आने के बाद में इस ज़िले की विकास यात्रा को 98 से लेकर अब तक, इन दशकों की विकास यात्रा में आपका अभी तक का जितना भी इसके बारे में स्टडी है, वो क्या कहती है? ये ज़िला विकास के पायदान पर कहाँ है? जो कबीरधाम ज़िला है, जो मैं समझा हूँ 10 से 15 दिन के बीच में, काफ़ी विविधताओं से भरा हुआ ज़िला है। यहाँ पर एक तरफ फॉरेस्ट का बहुत बड़ा वन संसाधन है, वहाँ पे ट्राइबल कल्चर है, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे मिश्रित संस्कृति है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बहुत सारे केंद्र हैं, नैसर्गिक चीज़ें हैं, इतने अच्छे डैम हैं, सेंचुरी है, यहाँ पर फॉरेस्ट से परिपूर्ण है। तो इस ज़िले में विकास की बहुत सारे संभावनाएं भी है, और जो अभी तक मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है, काफ़ी अच्छा विकास रहा है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम देखते हैं तो मिश्रित एग्रीकल्चर यहाँ दिखता है। और जहाँ तक आप 98 के बाद से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या विकास हुआ है, तो संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा। कबीरधाम जो मैं पहले आता था, क्योंकि मेरी पोस्टिंग पूर्व में मंडला ज़िले में रही है, और मैं मंडला से बस से जब यहाँ आता था बिलासपुर, मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ, तो वो कबीरधाम, वो कवर्धा और आज के कवर्धा में बहुत बड़ा चेंज है, अभूतपूर्व चेंज है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, और भविष्य में भी विकास की काफ़ी संभावना है। एक गुड गवर्नेंस को लेकर आपने बहुत प्रयास किए हैं, पहले पिछले ज़िलों में भी हम आपके कामों को देखते आए हैं, यहाँ आकर के भी आपका क्या लक्ष्य होगा या प्रयास होगा? देखिए, हम लोग की जो भूमिका रहती है जिला प्रशासन की, जो हमारा काम रहता है क्रियान्वयन करना। शासन जो प्राथमिकता तय करता है, जो पॉलिसीज़ बनाता है, उसको हमको क्रियान्वयन करना होता है, और वो बेहतर ढंग से उस व्यक्ति तक हमारी पहुंचाने की जिम्मेदारी रहती है जिसके लिए योजनाएं बनी है। कवर्धा ज़िले में बहुत सारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि आपने देखा है कृषि के क्षेत्र में यहाँ अवार्ड मिला हुआ है, स्कूल एजुकेशन में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सेजेस बहुत उत्कृष्ट कोटि का बना है, 6 स्कूल यहाँ पे निर्मित हो रहे हैं, आगे चल के हिंदी मीडियम भी बनेगा। हेल्थ के सेक्टर में पूर्व के वक्ताओं ने बताया काफ़ी अच्छा काम हुआ है पहले, तो कवर्धा में इन सारे क्षेत्रों में काम हुआ है। और भविष्य का मैं बताना चाहूँगा,
रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ये लाइवलीहुड का बहुत बड़ा सोर्स बनेगा। इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री जो कृषि बेस इकोनॉमी को मजबूत करेगी। यदि कोई यहाँ पर टमाटर का उत्पादन, जैसे माननीय मंत्री जी ने बोला कि यदि टमाटर का उत्पादन हो रहा है तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट बन जाए, या फिर यहाँ पे रागी, कोदो, कुटकी हो रहा है तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट बन जाए। ऐसे प्रोडक्ट तैयार हो जो कृषि को भी मजबूत करे और साथ में उससे जुड़े हुए उद्योग धंधे को मजबूत करे। कम्युनिटी टूरिज़्म में हम आगे काम करेंगे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो लघु अनुपज हमारे जितने भी कलेक्ट होते हैं उसको प्रोसेस करके उसमें वैल्यू एडिशन करके हम कैसे उसको आगे बढ़ाएं, इस पे काम करने की आवश्यकता है। और प्रशासन इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, जनप्रतिनिधि पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, पूरे ज़िला की टीम है, डिस्ट्रिक्ट की टीम है, अपने पूरे एफर्ट्स के साथ जिस उद्देश्य के लिए योजनाएँ बनाई गई है उसका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो। तो एसपी सर को जितना हम समझते हैं बेहद सौम्य सरल स्वभाव के, लेकिन आपके सामने चैलेंजेस हमेशा से आए, जहाँ भी आप रहें, जहाँ भी आप गए। यहाँ आकर और ख़ास तौर पर आप पुलिस कप्तान के तौर पर इस ज़िले को संभाल रहे हैं, पहले भी आप संभाल चुके हैं। अब की बार आपकी प्राथमिकता में क्या है, प्रायोरिटी क्या है कबीरधाम को लेकर? जब मेरी पदस्थापना हुई तो कुछ विपरीत सी परिस्थितियाँ थी कानून व्यवस्था को लेकर के, और पहले दिन से ही मेरे पास चैलेंज था और आप सभी के शुभकामनाओं से सबको निपटने में बहुत सफलता प्राप्त हुई। प्राथमिकता की जहाँ तक बात है या फिर चैलेंजेस की बात है, पुलिस के लिए हर परिस्थिति, हर अपराध एक अलग चैलेंज लेकर के आता है। कोई भी दो अपराध या कोई दो परिस्थितियाँ हैं एक जैसी नहीं होती। इस बार की जहाँ तक पदस्थापना है तो जब दोबारा पदस्थापना आपकी होती तो चैलेंजेस उतने ही होते हैं। आपसे एक्सपेक्टेशन पब्लिक की या लोगों की बहुत ज़्यादा होती है और उस पर खरे उतरना बड़ी मुश्किल सी बात होती है। और प्रयास हम लोगों का यही है, मेरा पूरे टीम के साथ में लगातार प्रयास किया जाए कि उस पर जो जिम्मेदारी शासन ने दिया है उसको खरे उतरा जाए, और इसी प्रयास पर लगातार काम किया जा रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं संदीप जी के शासन का पूरा ध्यान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उसके विकास के ऊपर रहा है। और जब आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो रोज़गार सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर बने, इसके सरकार की तरफ से बहुत योजनाओं के द्वारा प्रयास हो रहे हैं। इस ज़िले को आप कहाँ पाते हैं उस दिशा में? हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रदेश एक गांव का प्रदेश है, और जब तक हम गांव का विकास नहीं करेंगे प्रदेश का विकास संभव नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे राज्य में बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत हमारा ज़िला पूरे प्रदेश में सेकंड नंबर पे आता है रोजगार को उपलब्ध कराने के मामले पे। साथ ही हमारे यहाँ जो अन्य स्कीम चल रही है, चाहे वो नरगा गुरबा घुरावबाड़ी हो, रूरबन मिशन हो, चाहे वो NRLM के माध्यम से हो, इन सब के माध्यम से हम अपने ज़िले के अंदर में लोगों को रोज़गार देने का प्रयास करते हैं और इसमें काफ़ी हम सफल भी हुए हैं। मनरेगा का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है कोविड काल में भी, और ये पिछला जो समय बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है किसी भी ज़िले और देश के किसी भी हिस्से के लिए। मनरेगा के लिहाज से कैसा काम हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हम सुनते हैं कि उसका भी बड़ा रोल है। हम सभी जानते हैं कि जब कोविड का महामारी हमारे देश में फैला था उस समय पूरे देश से मजदूरों का अपने घर को वापसी हुई थी। ये एक लार्ज स्केल में पलायन हुआ था या माइग्रेशन हुआ था। उस समय हमारे ज़िले के अंदर में हमने रिकॉर्ड करीब 1 करोड़ मजदूरों को रोज़गार प्रदान किया था, जिसमें कोविड के समय में लगभग प्रतिदिन 1.5 लाख से ऊपर मजदूरों को रोज़गार दिया जा रहा था। और पूरे वर्ष भर में हमने उस साल करीब 145 करोड़ रुपये मजदूरी भुगतान लोगों को करवाया था। और पूरे देश के अंदर में छत्तीसगढ़ मजदूरी उपलब्ध कराने में अव्वल रहा था, उसमें हमारा ज़िला सेकंड नंबर पे आया था। उसी प्रकार पिछले साल भी हमने अपने लक्ष्य जो हमको मिला था, करीब 90 लाख रोज़गार उपलब्ध कराने का लक्ष्य हमको मिला था, उस लक्ष्य को भी हमने पूरा किया। और ग्रामीण रोजगार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम हमारे द्वारा जिला पंचायत के माध्यम से ये कार्रवाई पूरी की गई थी। ज़ोरदार तालियां एक बार इस बात पर आप बजा सकते हैं, क्योंकि वो और बड़ा कठिन था, बहुत मुश्किल हालात थे। और हमारे साथ में DFO साहब भी हैं, चूड़ामणि सिंह जी, कबीरधाम ज़िले के। सर, इस इलाके में, इस ज़िले में वनों का अच्छा खासा एरिया है, और जहाँ वन है वहाँ वनोपज हैं, और वनोपज को लेकर सरकार ने दायरा बढ़ाया, दिल खोला, कई सारी उपज को इसमें शामिल किया। वनोपज को लेकर कबीरधाम ज़िला कहाँ है, कैसे लाभ प्रदान कर रहा है, क्या स्थिति है? जैसा कि आपने कहा कि जो हमारा जो कबीरधाम ज़िला है उसका 43% एरिया जो वनों से आच्छादित है, और इसी रेशियो में लगभग जो कबीरधाम की ज़िला है इसी रेशियो में वहाँ ग्रामीण जनता निवास करती है।
इस वन क्षेत्र से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन ग्रामीण जनता का सीधा संबंध रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति इसी से कहीं न कहीं जुड़ी रहती है। लघु वनोपज की बात करें तो चूँकि जनता से सीधी जुड़ी हुई रहती है, तो जनता को जितना अधिक से अधिक लाभ दिलाया जा सके वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी क्रम में हमने उनसे लघु वनोपज को तो क्रय कर रहे हैं, साथ में इसका प्रसंस्करण का भी काम कर रहे हैं। हमारे ज़िले में लगभग 5 अभी वन धन केंद्र भी बने हैं, जिसमें प्रसंस्करण का काम हमने लघु वनोपज का प्रारंभ कर दिया है। इससे पूर्व कलेक्टर साहब ने भी बताया और डीडी एग्रीकल्चर ने भी बताया कि कबीरधाम जिला जो है कोदो, कुटकी और रागी का क्षेत्र है। प्रथम स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान भी जोरदार प्राप्त किया तालियां इस संग्रहण बात पर। करने में। बहुत जोरदार तालियां। संदीप जी, पूरे प्रदेश में सरकार बदलने के बाद में सर्वाधिक चर्चा हुई है नरवा गरवा गुरवा बारी योजना को लेकर, और अभी हम सुन रहे थे जनप्रतिनिधियों को, उन्होंने भी कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ, चूंकि यहाँ गन्ना मूल फसल के तौर पर यूज़ होता है, वाटर हार्वेस्टिंग पर भी बहुत ध्यान है। तो ये जो नरवा गरवा गुरवा बारी, इसकी प्रोग्रेस कैसी है? क्या ये माइलस्टोन बन सकता है या बन चुका है? बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता रहता है। इसी योजना का जो सेकंड पार्ट है, जैसे आपने कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग, नरवा, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे यहाँ नालों की संख्या असंख्य संख्या है। जो नाले प्राय मृत प्राय हो चुके थे, उन सभी नालों को जीर्णोद्धार करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ करवाया गया है। जिसके अंतर्गत हमारे ज़िले में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से हमने हमारे ज़िले के बहुत से नालों का अच्छा काम करवाया गया है नरवा में। जिसके अंतर्गत हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा रेवेन्यू क्षेत्र है उसमें नर्मदा नाला है, जैताल नाला है, इन सब नालों में भी अच्छा काम हुआ है। इनमें काम करने के पश्चात से न केवल वहाँ के सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है, बल्कि जो वाटर लेवल है, जैसे आप कह रहे थे कि गन्ने में काफ़ी पानी का उपयोग होता है, जिससे भूजल का स्तर कम हो रहा है। तो हमारे नरवा के कार्य करने के पश्चात से वहाँ भूजल स्तर में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है, और हम लगातार इसमें काम कर रहे हैं। और जिले के सभी नरवा हैं उन सब में भी काम करेंगे। IBC 24 जिला चौपाल कबीरधाम, इस मंच के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को सुनकर ये विश्वास हो गया कि शासन की योजनाओं को या जनप्रतिनिधियों के भावों को, सरकार के मकसद को पूरा करने के लिए ये पूरी मशीनरी तत्पर है, संकल्पित है। कोविड काल में हमने बहुत बेहतर इसे काम करते हुए देखा है, इसके नतीजे देखे हैं। चुनौतियां हैं और इस चुनौतियों का एहसास इस सरकारी मशीनरी को, प्रशासनिक तंत्र को है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप अपनी जिम्मेदारियों का ढंग से निर्वहन करेंगे, आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे और आने वाले वक्त में कबीरधाम को एक माइलस्टोन विकास के स्थापित करने वाला देश का अग्रणी जिला बनाएंगे। ऐसी उम्मीद हम इस मंच के ऊपर करते हैं और आप सबका हृदय से धन्यवाद अदा करते हैं कि आप इस मंच तक आए।